हेलो डियर्स, वेलकम टू स्टडी विद शिव। तो आज अपने स्टार्ट करने वाले चैप्टर 5.3। ठीक है, 5.3 का जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। जो हमें समांतर श्रेणियां दे रखी है इनका योग ज्ञात करना है। योग मतलब जोड़, मतलब इनको सभी समांतर श्रेणियों को जोड़ना है। अब ये तो है नहीं कि समांतर श्रेणी देखो कभी खत्म नहीं होती, लेकिन हमें निश्चित पदों तक बता दिया जाता है या निश्चित संख्या तक, निश्चित क्रम तक बता दिया भी इतनी दूर तक हमें क्या करना है कि समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना है। तो पहला इसका देखो 2, 7, 12 ये हमारी समांतर श्रेणी है और 10 पदों तक ज्ञात करना है। मतलब n का मान 10 दे दिया, 10 पदों तक क्या करना है, इसका योग ज्ञात करना है। अब बात यूं आती है कि यहां समझने वाली बात है कि योग कैसे ज्ञात करें। पद ज्ञात कर लिए, nवां पद ज्ञात कर लिया, अंतिम पद ज्ञात कर लिया और बहुत कुछ ज्ञात किया समांतर श्रेणी के अंदर, लेकिन योग कैसे ज्ञात करें। योग के लिए समांतर श्रेणी ने हमें एक सूत्र दे रखा है, ठीक है, जिसको सम ऑफ n नंबर, मतलब s फॉर सम कहते हैं, सम, ठीक है, समीशन बोल सकते हो, या s फॉर सम और n नंबर मतलब n अंकों तक, n पदों तक उसका सम मतलब योग। सूत्र यूं है, n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 और d। बहुत ही सरल सूत्र है, कुछ नहीं है। n बटा 2 2a के बाद तो ये a n माइनस 1 d सेम ही आ रहा है, a n वाला 2 तो लगाने के बाद ये सेम ही आ रहा है, बस a प्लस n माइनस 1 d सेम का सेम, बस कुछ नहीं है। अब अपन क्या करते हैं, सबसे पहले यहां पर देखो हमें आवश्यकता है n की, Sn तो हम ज्ञात कर लेंगे, हमें n की आवश्यकता पड़ेगी उसके अंदर पहले में। तो 10 पदों तक दे रखा है तो n का मान 10 दे दिया। 2a प्रथम पद होता है, आप सभी जानते हैं, तो a 2 दे रखा है, उसमें 2 ही दे रखा है, पहले में, दूसरे में माइनस 37 दे रखा है, उसके बाद ऐसे ऐसे आगे कर चलते हैं। n फिर वो सेम का सेम 10 पदों तक। d आपको निकालना आता है, d आप आराम से निकाल लोगे। तो जब d निकाल लोगे तो इसके बाद क्या चाहिए, बस गणना चाहिए, वो आप आराम से कर सकते हैं। हम शुरू करते हैं इसको, चलो सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं, या यहां से शुरू कर देता हूं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ये सारा लिखकर यहाँ पे प्रश्न को और शुरुआत करते हैं हल के बाद में। तो यहाँ पे सबसे पहले n बराबर 10 या 10 पदों तक इस तरीके से लिख सकते हैं। a कितना दे रखा है हमें, a हमें 2 दे रखा है यहां पर। d क्या होता है, लगातार 2 पदों का अंतर होता है। अब तक हम d को 2 बार निकाला करते थे, 3 बार निकाला करते थे, अब इतनी बार नहीं निकालेंगे, सिर्फ सीधा एक बार 7 में से 2 को घटा देंगे, सीधा a2 में से a1 को घटा देंगे, सीधा जितना आया वो हमारा d होता है। ये देखो d 5 आ गया। और हमें किस चीज की आवश्यकता है, n पता है, a पता है, d पता है, सारा कुछ पता है। अतः 10 पदों तक योगफल, तो s 10 लिखेंगे। देखो वो सेम जैसे a n देखा था हमने, उसके n की जगह हम मान रखा करते थे, वैसे ही s 10 रख देते हैं। s 10 तो होगा n बटा 2, एक बार मैं n लगा रहा हूं, या एक बार एस एन का फॉर्मूला लगा लेते हैं, एस एन n बटा 2, यहां पे सूत्र लिख देते हैं 2a प्लस n माइनस 1 और d। बहुत ही सरल है। चलो अब इसमें मान रखते हैं, s कितना है 10, n कितना है 10 और बटा में 2 ये वाला, और a कितना है, a हमारे पास 2 है, प्लस n फिर 10 माइनस 1 और d हमारे पास 5 है। इतना काम हुआ क्लियर। अब क्या करते हैं, देखो 10 में 2 का सीधा भाग जाएगा 5 बार, और 2 दूनी ये हो गया 4, प्लस 10 में से 1 क्या 9, और यहां पर ये 5 बाहर पड़ा है, गुणा में कर दिया, यहां से ब्रैकेट खत्म हो गया। अब ब्रैकेट की आवश्यकता ही नहीं है। फिर आगे हम करते हैं, उधर कर लेते हैं उस साइड में, देखो 5 तो पड़ा ही है,
अंदर क्या हो जाएगा 4 प्लस 9 5 45, 4 प्लस 45 हो जाएगा इस तरीके से। अब 45 में 4 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास 49 बनेगा सीधा इसके साथ गुणा में, और 49 5 कितना होता है 245 होता है। इस प्रकार से S10 जो निकला वो 245 हो गया। या इस तरीके से लिख सकते हैं कि समांतर श्रेणी के 10 पदों का योगफल हमारे पास कितना दे रखा है 245 मिल गया। इतना सरल प्रश्न है, बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है। चलो अब इसका करते हैं सेकंड वाला प्रश्न। इसका जब सेकंड वाला प्रश्न करते हैं तो सेम ही सूत्र लगाना है, बस कुछ नहीं है। ठीक है, समझते जाइए प्रश्नों को, बस करते जाए रेगुलर, करते करते अभ्यास के जलमति होत सुजान, इस तरीके से ना बार बार प्रयास करने से सब कुछ ऐसे जड़मति मतलब मूर्ख भी विद्वान बन जाता है। तो उसी तरीके से बार बार प्रयास करना है हमें ना तो मूर्ख हम हैं और ना हमें विद्वान ज्यादा बनना, उतना ही सीखना है जितना हम अपने हिसाब से सीखते जाएं, काफी है। ठीक है, उसको बार बार प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले n जो है हमारे पास कितना दे रखा है 12 पदों तक दे रखा है। देखो यहाँ पे n दे रखा, सेकंड वाला कर रहा हूं मैं n 12 पदों तक। यहाँ पर a प्रथम पद 37 है माइनस का, इसके बाद यहां से d निकालना है हमें, d निकालना है तो ये माइनस का 33 और माइनस लगना है, क्योंकि आपको पता है सूत्र में माइनस होता है a2 माइनस a1, और पहले से माइनस पड़ा ही है 37, माइनस का 37। तो अब इसको सोल्व करेंगे, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस साइड करते हैं नीचे, माइनस 33 माइनस माइनस प्लस 37, क्या बनेगा देखो 37 में 33 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4 आ जाएगा, तो d कितना आ गया 4 आ गया, बस कुछ है ही नहीं, d 4 अगर आ गया। अब अपन क्या काम करते हैं, सीधा सीधा Sn का फॉर्मूला लगा देते हैं। Sn सूत्र, योगफल सूत्र बोल देते हैं इसको, n बटा 2a प्लस n माइनस 1 और d। बस अब क्या करते हैं कि S12 निकालना है, अभी S12 निकालना है, तो S12 12 बटा 2 गुणा a कितना है, a माइनस का 37 है। ठीक है, इसके बाद यहां पर आता है प्लस n फिर 12 माइनस 1 और d कितना हमारे पास 4 है, ये ब्रैकेट बंद। सोल्व करेंगे, देखो 12 में 2 का भाग दिया 6 बार जाएगा, और 37 गुना 74 हो जाएंगे माइनस के, और प्लस 12 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 11 बचेगा, 11 चौका 44 हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, 11 चौके 44 हो जाएगा। जैसे ही 11 चौक 44 हुआ तो घटा देते हैं इसको, सीधा सीधा इन दोनों को घटा देते हैं एक दूसरे में। देखो 74 में से 44 जाएंगे, देखो माइनस है इसका, इसका प्लस है तो घटना तो है, 74 में से 44 जाएंगे तो ये बचते हैं 30, और 30 किसका बचेगा माइनस का बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। बस अब 6 का अंदर गुणा करते हैं तो 6 3 18 माइनस का 180 आ जाएगा। ठीक है, S12 क्या आ जाएगा, S12 हमारे पास आ जाएगा माइनस का 180, जो कि इसका आंसर है, ये इसका बिना योगफल। चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका बहुत इजी वाला है, पॉइंटों में दे रखा थोड़ा सा, बस तो कंफ्यूज होने की तो बिल्कुल ही आवश्यकता ही नहीं है कि सर पॉइंटों में दे दिया अब क्या करेंगे, कब किधर जाएंगे। थर्ड जो इसका क्वेश्चन है वो दे रखा है, इसमें सबसे पहले 100 पदों तक दे रखा है, तो n बराबर 100 दे दिया, a बराबर कितना दे दिया, यहाँ पे a बराबर 0.6 दे दिया, और d बराबर कितना होता है यहाँ पे 1.7 माइनस 0.6 कर दो। देखो 1.7 में से 0.6 घटाएंगे तो बचेगा 1.1, सीधा 1.1 जा रहा है, 1.1 जोड़ेंगे तो अगला पद आ जाएगा, d भी आ गया। अब तो बस सीधा सीधा Sn का फॉर्मूला लगाना है हमें, तो देखो Sn का फॉर्मूला Sn, हर बार बता देता हूं Sn का फॉर्मूला n बटा 2, आपके दिमाग में एकदम फिक्स्ड हो जाना चाहिए,
2a प्लस n माइनस 1 और d। चलो s 100 निकालना है, 100 निकालना है ना, 100 पदों तक निकालना है ना, तो s 100 निकालेंगे। 100 बटा 2, 2 गुणा पहला पद 0.6, n कितना है 100, फिर माइनस 1 करेंगे और d कितना है 1.1। चलो ठीक है, ये तो सही है। अब इसको भाग देंगे, देखो 2 से ये 2 बार 50 बार चला जाएगा, तो ये मैं उधर करता हूं 50 या s 100 बराबर 50 और 6 दूनी 12 मतलब 1.2 आ जाएगा यहाँ से, 6 दूनी 12 इस तरीके से बनेगा। ये प्लस 100 में से एक जाएगा 99 बचेंगे और फिर यहाँ पर एक जो ये 1.1 है। अब क्या करना है, देखो 99 जो है या 1.99 है, जो मल्टीप्लाई 1.1 है, इसका सीधा मल्टीप्लाई करना है, जो कि हम इस तरीके से करेंगे 99 और इधर 1.1। वो लास्ट में पॉइंट जो है वो लास्ट में लगा देंगे, वैसे एक छोड़ के पॉइंट लगना है। 9 का 1 से 9 और 9 9 18 का आंसर 1 और 9 9 और 1 10 और एक छोड़ के पॉइंट लगना है बस, ठीक है। तो ये बना 50 1.2 प्लस 108.9, 1.2 जोड़ना है तो 1.2 जोड़ देंगे, तो 9 और 2 11 का 1 आंसर 1 जो इधर आ जाएगी, 8 9 और 1 10 का 0 आंसर 1 बन जाएगी, वो यहाँ पे आ जाएगी और फिर 1, ये क्या आ जाएगा 110.1 हो जाएगा। तो ये 50 और गुणा में क्या हो जाएगा 110.1 हो जाएगा। जोड़ने वाला है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, घबराना नहीं है इन पॉइंटों से बस। अब 50 का अंदर गुणा करेंगे, देखो जैसे ही इसके अंदर 50 से गुणा करेंगे ना तो पॉइंट हट जाएगा, 0 काट के पॉइंट ला दोगे, तो सीधा सीधा क्या कर सकते हो 5 का 1101 से गुणा कर सकते हो, तो बस एक एक की जगह 5 5 आ जाएगा, 5 5 0 5 और ये ऐसा 100 बना। कितना सरल है ना, इतना सरल हो ही नहीं सकता कोई क्वेश्चन, तो ये तो बहुत मजेदार तरीके से बन गया। चलो करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दे रखा है बटे वाला, क्या दे रखा है कि 1/15 1/12 और 1/10। तो सबसे पहले हमें n निकालना है, n पता होना चाहिए, n 11 है, ये दिख रहा है 11 पदों तक है, और उसके बाद a पता होना चाहिए 1/15 है, और उसके बाद d पता होना चाहिए, d किस तरीके से निकलेगा, 2 पदों का अंतर निकालेंगे तो 1/12, छोटा नहीं है, छोटा बड़े से मतलब नहीं है, दूसरे पदों में से पहला पद वैसे भी बड़ा ही है, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो देखो 12 15 का दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने का आपको तरीका बता रखा है मैंने, पहले भी बता रखा है, लेकिन अब फिर मैं बता देता हूँ एलसीएम का इस तरीके से लेते हैं। एलसीएम इस तरीके से लेंगे, देखो यहाँ पे पहले 2 का भाग दिया जाता है, सबसे पहले 2 का फिर 3 का, फिर इस तरीके से आगे आगे बढ़ते जाते हैं। 2 का भाग दिया तो कितनी बार गया 6 बार गया, और ये तो गया ही नहीं इसमें, तो फिर इसमें 2 का भाग दिया तो ये 3 बार गया, इसमें तो गया ही नहीं, फिर 3 का दिया तो इसमें 3 का 1 बार चला गया, ये 5 बार चला गया, फिर 5 बार दिया, फिर ये दोनों 1 बार चले गए। कहीं भी कंफ्यूजन आए एलसीएम लेने में, जिन विद्यार्थियों को एलसीएम लेना आता है वो तो आराम से सीधा सीधा कर सकते हैं। वो इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 12 और 15 का पहाड़ा लिख लेते हैं, ठीक है। 12 × 12 12 दूना 36, 12 दूना 24, 12 3 36, 12 चौका 48, 12 5 60, और 15 × 15 15 दूना 30, 15 3 45, 15 चौका 60। जब क्या हो जाए ऐसा साथ में मिल जाए, ऐसी पहली संख्या मिल जाए जो दोनों की एक जैसी हो, वो इसका लघुत्तम ले लेते हैं। ये भी काम होता है और ये भी काम होता है। 5 3 15, 15 दूना 30, दूना 60, तो ये 60 यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, दोनों आपकी मर्जी है, किसी तरीके से भी समझ सकते हो। ये भी फायदेमंद है और ये भी फायदेमंद है। कहीं बड़ी संख्याएं आ जाए तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, जिनके हमें पहाड़े जल्दी से आते नहीं है, या छोटी संख्याएं आ जाए इस तरीके से तो हम निकाल सकते हैं।
तो यहाँ से सीधा सीधा 60 आ रहा है इसका क्या एलसीएम। जैसे ही इसका एलसीएम 60 आया, अब अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट काम करेंगे। एलसीएम लेते ही आपको ध्यान रखना है कि ये 60 में 12 का भाग देना है। 60 में 12 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो ऊपर 1 से गुणा कर देंगे 5 का सीधा, और 60 में 15 का भाग जाएगा 4 बार जाएगा, 4 का गुणा ऊपर कर देंगे। उत्तर यहां से आया 5 में से 4 कितना जाएगा 1/60, ये हमारा डी बना। इस तरीके से ये डी बना। चलो डी तो ये बन गया, लेकिन हमें क्या करना है कि Sn निकालना है, S11 निकालना है। तो S11 इधर से निकालना स्टार्ट करें। S11 कितना होता है 11/2। अब मैं ये बार बार आपको सूत्र लगा के दिखाने की आवश्यकता नहीं है, आपने लगाना जरूर है। तो 2 × a कितना है, a कितना है, a हमारे पास 1/15 है, 1/15 प्लस n कितना है, n 11 है, सीधा सीधा 11 - 1 हो जाएगा, और d 1/60 आ गया, 1/60 आ गया। बस इसके बाद क्या करेंगे 11/2, ये 2/15 हो जाएगा, देखो है ना, और फिर प्लस 11 में से 1 जाएगा 10/60 आ जाएगा। तो 0 से 0 काट दो, सीधा सीधा कट रही है। सॉल्व करेंगे इसको तो देखो 11/2 और अंदर 2/15 और प्लस में 1/6। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, सबसे पहले इसका अंदर गुणा कर देते हैं। वैसे फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन थोड़ा और कुछ हो जाए। देखो किस तरीके से अंदर गुणा करते हैं, या सीधा अंदर एलसीएम ले लेंगे। 15 और 6 का सीधा सीधा एलसीएम ले लेते हैं एक बार। ठीक है, 15 और 6 का जैसे एलसीएम लेने का तरीका आपको बता रखा है। 15 और 6 किस तरीके से, पहले 2 से ये जाएगा नहीं, ये 3 बार चला जाएगा, फिर 3 से ये 5 बार जाएगा, ये 1 बार जाएगा, ये 5 से ये क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, और ये तो 5 से 15, 15 दूना 30, 30 दोनों का क्या आ रहा है, सीधा सीधा लघुत्तम आ रहा है आराम से। ये नॉर्मल तरीका है इसका। तो सीधा लघुत्तम लगा लो 30। 30 जैसे इसका लिया एलसीएम, तो हम क्या कर सकते हैं, 30 में 15 का भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 2 से करेंगे 4 आ जाएगा, और 30 में 6 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, 5 से 30 होता है, 5 का ऊपर गुणा कर देंगे। बहुत इजी है। अब आता है 11/2 गुणा में 5 और 6 4 और 5 9/30। ये कट रहा है सीधा सीधा, 3 3 9 कट रहा है, 3 दाएं 30 कट रहा है, 3 के पहाड़े से दोनों कट रहे हैं। बहुत इजी है। 11 3 33 हो जाएगा, और 10 दूनी 20 हो जाएगा। ये S11 जो हमारा ये बना इसका आंसर। बहुत ही सरल है, दोबारा देखना, यहां से कंफ्यूजन लगे तो इस चीज को बार बार देख लेना और आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये मैं मिटा देता हूं। तो ये क्वेश्चन है सेकंड नंबर, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहले तो हमें समांतर श्रेणी दे दी, उसका योगफल ज्ञात करना है, और अब की बार हमें सीधा सीधा बोल के योगफलों को ज्ञात कीजिए। बस नॉर्मल है भी, ये 7 10 सही 1/2 फिर 14 इस तरीके से योगफल दे रखे हैं। योग में चिन्ह प्लस के बना रखे, प्लस 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 कर रखे हैं, और ये 84 दे रखे हैं। अंतिम पद एक तरीके से लास्ट वाला पद दे दिया, an दे दिया, और बस योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे नॉर्मल तरीके से। देखो a कितना दे रखा है हमें 7, और निकालना है हमें डी भी, क्योंकि योगफल के लिए हमें डी भी आवश्यकता पड़ेगी। और डी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले 10 सही 1/2 - 7 करते हैं, सीधा सीधा यही काम क्या करते हैं। अब इसको सही तरीके से लिखते हैं, 10 + 1/2 लिखते हैं और -7 लिखते हैं। तो 10 में से 7 जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 + 1/2। सोल्व करेंगे तो 3 3 6 और 1 7/2 आएगा इसका डी। सोल्व करेंगे तो आप एलसीएम लेके कर लेना, बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। ये बनी बात। अब ये जो अंतिम पद दे रखा है, इसका अर्थ है यहाँ पे हमें दे रखा है an, और an क्या होता है, देखो a प्लस यहाँ पे a प्लस n-1 और d होता है, और जो हमें 84 दे रखा है। अब सर इसका क्या फायदा है लेने का, इसका फायदा ये है कि यहाँ पे a तो मिल रहा है हमें, a पड़ा है हमारे पास, और हमारे पास d भी पड़ा है 7/2। हम यहां से निकाल लेंगे n सीधा सीधा। जैसे ही हमें पता चलता है n,
तो n हमें योगफल के सूत्र में लगाना पड़ेगा सीधा सीधा। तो हमें पता चलेगा भी कितने पदों तक इसका योगफल ज्ञात करना है। तो अपन क्या करते हैं काम, a कितना है हमारे पास 7 और n माइनस 1 और d कितना है हमारे पास 7/2 बराबर 84। अब 7 इधर प्लस का है तो उस तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे n माइनस 1 7/2, 84 में से 7 चला जाएगा, माइनस कर देंगे इस तरीके से, 84 माइनस 7, तो देखो 84 में 7 जाएगा तो ये बनेगा 77। ठीक है। तो अब काम करते हैं, जैसे ये भी 2 है इधर चल जाएगा और 2 इसके साथ गुणा होगा, 7 इसके बटा में जाएगा, तो n माइनस 1 ब्रैकेट हटा देते हैं, 77 गुणा में 2 ऊपर चला जाता है, 7 नीचे जाता है, 7 से काटेंगे तो 11 बाहर जाता है, ये बना इसका 11 गुना 22। ठीक है, n माइनस 1, n बराबर 23 आ जाएगा क्योंकि इधर जाके ये प्लस का हो जाएगा, तो n क्या पद, n पद है हमारे 23 है। अब सीधा सीधा हमें सूत्र लगाना है Sn वाला, Sn वाला सूत्र लगाना है। इसके लिए देखो क्या होता है कि सिस्टम यूं है कि देखो Sn का फॉर्मूला तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 और d होता है। ठीक है, तो n/2 a प्लस a लिख सकते हैं ना इसको, 2a को, और n माइनस 1 d। ये फॉर्मूला आपने कहीं देखा है क्या, a प्लस n माइनस 1 d, a प्लस n माइनस 1 d, ये तो इसका फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 d। इसकी जगह an भी लिख सकते हैं, an भी लिख सकते हैं, तो n/2 a प्लस an सीधा। असली में an जो ये इसका होता है, ये अंतिम पद की बात किया जा रहा है, तो हम इसको लास्ट l से लिखते हैं, l से n/2 a प्लस l। तो इसका जब अंतिम पद दे रखा हो तो आपको थोड़ा सा एक फायदा मिलेगा कि सीधा सीधा, सॉरी इक्वल नहीं है, मल्टीप्लाई में है, सीधा सीधा l लग जाएगा, सिर्फ l, और ये सारा मैटर नहीं करना। तो अपन क्या काम करेंगे, सीधा सीधा यही लगा लेंगे, और यहां पर भी आप इस तरीके से l भी लिख सकते हो, एक ही चीज है। तो मैं सीधा सीधा सूत्र यही लगा रहा हूं, इसके लिए सूत्र बनेगा n/2 a प्लस l, बस। n कितना है हमारे पास 23, n 23 है बटा 2, a कितना है हमारे पास 7 है, और l अंतिम पद 84 है। सोल्व करेंगे इसको तो देखो 84 और 7 कितने हो जाएंगे, 23/2, और ये बनेगा 91, इस तरीके से बनेगा। और अब बस 23 का 91 से गुणा कर देना सीधा सीधा। तो देखो 23 का 91 से जैसे ही गुणा करेंगे इस तरीके से करते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और सॉरी 2 एकम 2 और 9 3 27, 27 और 2 29 का 9, ये वैदिक विधि से कर रहा हूँ गुणा में, और 2 बचे असल, 9 दूनी 18 और 2 कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे, 2093 आ जाएंगे। तो आप करके देखना नॉर्मल तरीके से भी 2093 आएगा। अब सिर्फ 2093 में 2 का भाग देना है, कुछ इस तरीके से 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2 और 0 जाएगी तो उधर 0 भी उतर जाएगी, और ये 9 भी आ जाएगा, और 4 दूनी 8 आ जाएगा, और फिर 1 आ जाएगा, 6 दूनी 12 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, तो 1/2 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से 1046 1/2, ये क्या आ गया, Sn आ गया, इस तरीके से Sn, सॉरी यहाँ पे Sn नहीं रहेगा, S रहेगा जो हमारे पास 23 है, ये S23 रहेगा, ये इसका आंसर है। चलो करते हैं इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन। ये बहुत इजी वाला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, दोबारा देखना अगर थोड़ा सा समझ में नहीं आए तो। और इसका करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन इस तरीके से चलेंगे। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, उसमें a जब दे रखा है आपको 34, सबसे पहले 34 दे रखा है, d हमें दे रखा है कितना 32 माइनस 34, कितना दे रखा है 32 माइनस 34 निकलेगा तो यहां से माइनस का 2 हो जाएगा, बस सीधा सीधा काम करना है। और यहां से an दे रखा है या l दे रखा है, वो हमें 10 दे रखा है लास्ट वाला पद। अब सीधा सीधा काम करना है, an की जगह a प्लस n माइनस 1 और d लिखना है,
और 10 बराबर ले देना है। ए कितना 34 है प्लस एन कितना है हमें पता नहीं है, एन तो निकालने के लिए काम किया है हमने जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन की तरीके से, और डी हमें माइनस का 2 दे दिया अभी जस्ट, गुणा में माइनस का 2 इस तरीके से लिखेंगे। अब क्या करेंगे कि ये 34 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, देखो n माइनस 1 और माइनस का 2 गुना होगा तो ये माइनस का बाहर आ जाएगा इधर, और 2 पड़ा रहने देंगे इधर। 34 इधर जाके माइनस का हो जाएगा 10 माइनस 34, तो ये माइनस का 24 हो जाएगा, और ये माइनस n माइनस 1 और 2 इस तरीके से माइनस और माइनस कट जाया करते हैं इस तरीके से। 2 इसके बटा में जाएगा तो n माइनस 1, 24 के बटा में 2 जाएगा तो ये 12 बना देगा इसको, n बराबर आ गया 13, क्योंकि ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा, n आ गया। Sn निकालने के लिए हमने अभी जस्ट फॉर्मूला लिया था n बटा 2 a प्लस l, बस n कितना 13 था बटा 2 a, प्रथम पद हमारे पास 34 था, और बस ये l कितना लास्ट वाला पद 10, ये बना यहां से 13 बटा 2, और ये 34 और 10 44 हो गया, 44 से 2 को काटेंगे तो ये बनेगा 22, 13 गुणा 22 आ गया। बस 22 को 13 से गुणा करने का तरीका आपको बता रखा है, आराम से वैदिक विधि से भी कर सकते हो, नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो। वैसे 13 दूना 26 का 6 हासिल 2, और फिर 13 26 और 2 कितने हो जाएंगे 28 हो जाएंगे, तो ये 286 बन गया, ये S13 बना। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। अब अपन करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, एक और थर्ड क्वेश्चन जो बचा हुआ है हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन इजी है, लेकिन थोड़ा सा माइनस माइनस वाली समस्या है, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, बस है कुछ नहीं उसमें। चलो करते हैं बात थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन पे बात करते हैं आज। पहला a दे रखा है हमें माइनस का 5, d हमने निकालना है यहां से, d हमें कितना दे रखा है, d हमें -8 माइनस और -5, बिकॉज यहाँ पे a2 माइनस a1 करना होता है, a2 हमारे पास माइनस का 8 ही है, तो -8 प्लस 5 करेंगे तो ये आएगा माइनस का 3, d आ गया माइनस का 3, बस d माइनस का 3 आते ही हमें l या an पता है कितना दे रखा है माइनस का 230, बस इसके बाद a प्लस n माइनस 1 और d कर देंगे, और बराबर माइनस का 230 है ही, a की वैल्यू कितनी है 5, वो भी माइनस का 5, इधर दे रखी है ये 5 दिख नहीं रहा होगा आपको, सही से लिख देता हूं, 5 माइनस का प्लस n निकालने के लिए लिखा हुआ है, और d कितना है हमारे पास माइनस का 3, और बराबर माइनस का 230। जैसे ही 5 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 230 में से क्या कर देंगे, ये 3 का माइनस आगे आ जाता है इस तरीके से, 3 यहाँ पे रख लेते हैं, भले यहाँ पे रख दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे इधर ये जाके जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का होते ही क्या हो जाएगा, जैसे 230 में से घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 225 रह जाएगा, और यहाँ पर माइनस n माइनस 1 बटा 3 सॉरी गुणा 3, प्लस माइनस माइनस दोनों साइड में कट जाएगा, 3 इसके बटा में जाएगा, 225 बटा 3, सीधा काट के देख लेंगे, देखो 7 तिये 21 होता है, और 5 तिये 15 हो जाएगा, 7 तिये 21 और 5 तिये 15 बचेगा, तो ये 75 बार जाता है, 75 तिये 225 हो जाएंगे, और यहाँ पे n माइनस 1 बचा हुआ है। ठीक है, n इधर -1 है, -1 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 75, और एक क्या हो जाएगा 76 हो जाएगा, तो n बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 76 76 आ जाएगा। बहुत इजी है। अब बस हमारे पास n भी मिल गया, और अब सीधा सीधा Sn निकालना है। Sn का आपको फॉर्मूला हमें बता रखा है आराम से, n बटा 2 a प्लस l, l यहाँ पर लास्ट पद बोल सकते हो आप, अंतिम पद है ना। n हमारे पास 76 आ ही गया अभी जस्ट, और बटा में 2 है, और इसके a कितना हमारे पास यहाँ पे माइनस का 5, और l हमारे पास लास्ट पद था वो -230 है। ठीक है, अब सीधा सीधा क्या करना है हमें, यहां से काटना है, देखो कितनी बार कटेगा ये,
38 बार कट जाएगा सीधा सीधा, यहाँ पे 38 बार देखो कट रहा है, और यहाँ पर ये -5 और माइनस का ही 230 है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। देखो दोनों ऐड होते ही 200 क्या बन जाएगा, ये 35 बन जाएगा, 235 माइनस का। अब ये माइनस का 235 और ये 38 मल्टीप्लाई करना है, ये मल्टीप्लाई करके देखो फटाफट, 235 और 38 इस तरीके से करोगे, वैदिक विधि से करते हैं। 8 5 40 का 0 हासिल 4 और 8 3 24, 5 3 15, 4 और 4 8 और 5 13 का 3 और 2 और 1 3 और 1 4, तो 3 आ जाएगा इधर, और 8 2 16 और 0 3 3 9, 9 और 6 15 और 4 19 का 9 हासिल 1 और 1 2, 9 आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर बनेगा 3 दूनी 6, 6 और 2 8, इस तरीके से 8930 आ जाएगा। क्वेश्चन में कैलकुलेशन में अगर गड़बड़ लगे तो आप दोबारा चेक कर लेना, ये 76 तक जाएगा, और ये इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। मेथड सेम रहना है, कोई कैलकुलेशन में हल्का फुल्का फर्क आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेथड सेम रहना है। चलो अब करते हैं दूसरा अगला क्वेश्चन कल। आज की क्लास के लिए धन्यवाद।